ट्रिग्नोमेट्री अगर हम रेशियो की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं बेटा, वो होते हैं टोटल आपके पास 6 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो हमारे पास होता है साइन, सेकंड इज कोसाइन, ठीक है, या इसको आप कॉस भी कहते हो, थर्ड इज टेंजेंट, इसको आप टेन भी बोलते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये इनकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आपको याद करने की कोई जरूरत ऐसी है नहीं, आप शॉर्ट नेम भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। ये होता है फिफ्थ और ये होता है सिक्स, ठीक है। अब देखिए अब ये तो इनके नाम है, अब इनके साथ हम क्या ऐड करेंगे, एंगल ऐड करेंगे। देखो कैसे ऐड करेंगे बेटा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा, ठीक है। और जो कोसाइन है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। और जो टेंजेंट लिखा हुआ जो पूरा लिखा हुआ है इसको पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखें इसको पढ़ते हैं टेन थीटा। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉसेक लिखा हुआ है, ये ठीक है ना, तो कॉसेक को हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉसेक थीटा, और इसको लिखते हैं बेटा सेक थीटा, ठीक है। और लास्ट में जो लिखा हुआ है कॉट, इसको बोलते हैं क्या, कॉट थीटा, ये चीज, ठीक है। तो याद कर लीजिए, बोलते देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टिगो एकेडमी। आई होप बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों देखिए क्लास 10th में हमने अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक का जितना भी हमारा सिलेबस था उतना कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको एक एक बेसिक पॉइंट्स, सभी फॉर्मूले और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हमारा क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए जो बच्चे आईसीएससी के उन्होंने तो 9th में पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इंट्रोडक्शन, पर जो सीबीएसई के बच्चे हमारे हैं उन्होंने ये क्या होगा बेटा, उनके लिए फर्स्ट टाइम है, हमारे लिए समझ रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम वो पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बहुत ही बेसिक से और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आइए देखिए ध्यान से, देखिए चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर हमारा वेटेज कितना रखता है बोर्ड के एग्जाम में। देखो बेटा एक चीज समझना बहुत ध्यान से यहाँ पर, क्या कि अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपका ये मान लो बेटा कि 3 मार्क्स का एक प्रूविंग का क्वेश्चन हो गया और एक आपका एमसीक्यू हो गया, ठीक है, ये हो गया। और 2 मार्क्स में तो लगभग लगभग ये आपका 4 to 5 मार्क्स सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद आप पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप कहते हो क्या, हाइट एंड डिस्टेंस कहते हो बेटा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक अलग से क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम टोटल जोड़ लें ट्रिग्नोमेट्री को, लगभग लगभग ये 10 से 12 नंबर की आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। और आगे जब आप पहुंचेंगे 11th 12th में, ठीक है, तो वहां पर इसका बहुत अच्छा यूज है। यहाँ तक कि मैथ में नहीं बेटा, सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है वहां पर, ठीक है। इसलिए इसको बहुत आराम से और बहुत ही डीप जाके इसको पढ़ेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, जरा ध्यान में समझना बेटा। देखो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को जानना चाहते हैं तो पहले आप इसको एक एक वर्ड को समझेंगे, इसको एक एक पॉइंट को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। देखो जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है बेटा ये कहां से आया, ये ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक वर्ड का क्या मीनिंग हुआ, देखो ग्रीक वर्ड मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राई, यानी कि टी आ रहा है, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, थ्री, ट्राई का मतलब क्या हुआ, थ्री। इसके बाद क्या लिखा है वहां पर, लिखिए GON, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ GON, यानी कि गॉन का मतलब क्या हो गया, साइड्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, देखो साइड को जो ग्रीक भाषा थी उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको कहते थे गॉन। अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, देखिए जो मैट्री है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ये शब्द आया कहां से, आया का मेट्रॉन शब्द से आया। इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ऑफ मेजर। क्या मतलब हुआ बेटा, मीनिंग ऑफ मेजर। अब देखो अगर हम इनको तीनों को मिला दें तो देखिए आपको पता है कि जिसमें 3 साइड होती है तो वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है भाई। जिसमें 3 साइड होती है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो यानी कि 3 साइड को क्या करना है, हमें मेजर करना है। क्या करना है बेटा, मेजर करना है। तो यही हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल मीनिंग है। अब इसको कंबाइन कर देते हैं डेफिनेशन में, क्या कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल, ठीक है। तो जो ट्रायंगल दिया होता है बेटा आपके पास, तो उनकी जो साइड और एंगल होता है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए कई बार आपने देखा होगा बच्चे कहते हैं सर ये साइन कॉस टेन कहाँ यूज होगा। ऐसा नहीं है, आप अगर उस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये यूज होगा, अदरवाइज ये यूज आपके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए यूज है इसका। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्री वाज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन। देखिए यानी स्टार्टिंग में ये कहाँ पे था, इजिप्ट एंड बेबीलोन में था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अर्थ एस्ट्रोनॉम, देखिए जो एस्ट्रोनॉमर्स थे हमारे पास वो क्या करते थे कि यूज्ड इट फाइंड आउट द डिस्टेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी करते ना कहाँ यूज होगा, देखो समझो यहाँ पर, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार एंड द प्लेनेट फॉर द अर्थ। ये देखिए मतलब ये बेटा कि अर्थ से आपके जो स्टार हैं, ठीक है ना, अर्थ से जो आपके पास स्टार हैं उनकी क्या डिस्टेंस है, जो प्लेनेट है उनकी क्या डिस्टेंस है। इसके लिए हम किसका यूज करते थे, उनकी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। बताइए, तो बेसिक इंट्रोडक्शन आई होप क्लियर होगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा, ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है ना, जिसको हम लोग किसमें, सॉरी ये क्या बेटा, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल।
ठीक है, यूज क्या करते हैं बेटा कि देखिए स्टार्टिंग में तो यही यूज था, अब क्या यूज है, अब ये यूज है, सपोज मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है यहाँ पर और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और मुझे अगर ये डिस्टेंस मालूम हो और एंगल मालूम हो बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मैं आपसे पूछूंगा हाइट क्या होगी, तो आप हाइट को फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गए, टावर हो गए, ओशियंस हो गए, उनकी गहराई को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज। अब देखिए यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट है आपको वो समझने पड़ेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डीप जाने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत से बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं पर एक इसके बारे में जो एक सटीक इंफॉर्मेशन चाहिए उसको समझेंगे थोड़ा सा। देखो सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ए बी और सी। अब देखिए ये 90 डिग्री, तो आपको पता है कि जो 90 डिग्री एंगल होता है बेटा, 90 डिग्री के आप अगर ठीक सामने जाओगे तो ये जो होती है साइड, इसे हम लोग कहते हैं क्या, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं बेटा, हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये जो होता है इसे आप किस नाम पे जानते हो, इसे आप बेस के नाम पे जानते हो। ठीक है, ये बेस होता है और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। इसे बी से करते हैं रिप्रेजेंट, इसे पी से, और इसे एच से करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो कि जो हाइपोटेनियस होता है ये सबसे बड़ी साइड होती है, आप कह सकते हो कि ये अपने पास इसकी बिगेस्ट साइड होती है। ठीक है ना, ये चीज, और ये हमेशा फिक्स रहती है। मतलब क्या हुआ कि ये चेंज नहीं होगी। मतलब 90 एंगल आपको दिखा तो 90 के ठीक सामने जाओगे तो क्या मिलेगा, वहां पर हाइपोटेनियस मिलेगा। सपोज ये वाला एंगल मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा। अच्छा एक चीज और समझेंगे इसको समझने से पहले, कुछ हमारे पास यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल है हमारे पास। जैसे कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये फाई होता है। बाकी ये आपको पता है ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो मोस्टली हम लोग जो है वो थीटा या फाई का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या होगा, ये एक सिंबल है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, जिसे हमने क्या बोला, थीटा बोला। अब जो भी थीटा होगा बेटा, थीटा के ठीक सामने की जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, इसका मतलब जो बची हुई साइड होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी बेस कहलाएगी। ठीक है यहाँ तक। अब सपोज मान लीजिए ये थीटा यहाँ, मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर एक फाई ले लेते हैं, थीटा को यहीं रहने देते हैं। अब अगर फाई ये है तो इस फाई के ठीक सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया, मुझे एक बात समझ में आई कि परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू एंगल क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। क्लियर है ये बात, यहां तक समझ में आ गया ना सभी को। अब एक चीज समझो बेटा, क्या, देखिएगा जैसे आपने यहां पर बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए आपने ये बात तो समझ ली यहां पर कि किस तरीके से ये इंटरचेंज होते हैं। देखो ये हो गया ए बी और सी। ठीक है, तो ये हो गई हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। अब आपको पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए जो स्टार्टिंग हमारे पास है चैप्टर की, उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या नाम है उसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये पढ़ते हैं कि जो राइट एंगल में ये जो तीनों साइडें हैं, अगर हम इनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जोड़ दें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऐड कर दें, तो इनका रेशियो क्या निकल करके आएगा, ये हमें पढ़ना है। इसके पहले हम ये जानेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बेटा वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे इसको। आइए देखिए ध्यान से समझिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री अगर हम रेशियो की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं बेटा, वो होते हैं टोटल आपके पास 6 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो हमारे पास होता है साइन, सेकंड इज कोसाइन, ठीक है, या इसको आप कॉस भी कहते हो, थर्ड इज टेंजेंट, इसको आप टेन भी बोलते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये इनके फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपको याद करने की कोई जरूरत ऐसी है नहीं, आप शॉर्ट नेम भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। ये होता है फिफ्थ और ये होता है 6। ठीक है, अब देखिए अब ये तो इनके नाम है, अब इनके साथ हम क्या ऐड करेंगे, एंगल ऐड करेंगे। तो देखो कैसे ऐड करेंगे बेटा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा। ठीक है, और जो कोसाइन है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। और जो टेंजेंट लिखा हुआ है, जो पूरा लिखा हुआ है, इसको पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखें, इसको पढ़ते हैं टेन थीटा। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉसेक लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, तो कॉसेक को हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉसेक थीटा, और इसको लिखते हैं बेटा सेक थीटा। ठीक है, और लास्ट में जो लिखा हुआ है कॉट, इसको बोलते हैं क्या, कॉट थीटा, ये चीज। ठीक है, तो याद कर लीजिए, बहुत देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो ये हमारे 6 रेशियो होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इनको हमें रिप्रेजेंट करना है कहां पर, ट्रायंगल में करना है। कैसे करेंगे इस पे ध्यान देंगे, देखिए बहुत ध्यान पे समझेंगे इस चीज को। देखो अभी आपने क्या पढ़ा कि जो फर्स्ट रेशियो है हमारे पास वो क्या है, फर्स्ट रेशियो जो है बेटा वो हमारे पास है साइन थीटा।
क्या है हमारे पास साइन थीटा। अब आपको याद क्या रखना है कि जो साइन थीटा होता है हमारे पास, ठीक, ऐसे को पहले लिख लेते हैं, पहले याद साइन, साइन के बाद क्या लिखा हमने कॉस, थर्ड हमने क्या लिखा टेन, फोर्थ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट, और इसके बाद फिफ्थ क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर साइन कॉस टेन, उसके बाद यहाँ लिखेंगे सेक थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, और सिक्स बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कॉसेक थीटा, क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा। अब जो आपको समझना है यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉस का क्या होता है बेटा सेक थीटा होता है, और टेन का क्या होता है कॉट थीटा होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं कि जो साइन है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कॉसेक होगा, कॉस का क्या होगा सेक होगा, और टेन का क्या होगा कॉट होगा। तो इसका यहां से एक और मीनिंग निकल के आया, अगर मैं चाहूं तो कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा ध्यान से समझना, कुछ ऐसे लिख सकता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा हमारे पास, इनको आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपने एक चीज देखा अभी, मैंने आपसे बोला कि जो साइन थीटा है इसका रेसिप्रोकल आपने क्या देखा कॉसेक, तो आप कैसे लिख सकते हो साइन थीटा को लिख सकते हो कि 1 कॉसेक थीटा, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद देखिए। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई कराया तो साइन इंटू कॉसेक क्या आ गया 1। तो इससे मुझे क्या देखिए, इससे मुझे क्या मालूम पड़ा, इससे मुझे ये बात मालूम पड़ी कि अगर साइन में हम कॉसेक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम एंगल पे तो वैल्यू 1 आएगी। तो यहां से हमने एक और आइडिया लगाया कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं विद एंगल, और एंगल कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है ये चीज। ऐसे सेकंड देखो बेटा, टेन की अगर हम बात करें, एक मिनट देखो, अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो 1 कॉट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ भी क्या हुआ कि टेन में उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिला हमें 1। ये आइडेंटिटीज टाइप की बन जाएंगी, याद रखिएगा इनको, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या है कॉस, तो कॉस को कैसे लिख सकते हो 1 सेक थीटा लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये चीज क्लियर बेटा, यहां तक ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, देखिए अब अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में चेक करना हो कि रेशियो क्या होता है तो उसको कैसे समझेंगे वो भी देखिएगा, देखना ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, ये हाइपोटेनियस हो गया परपेंडिकुलर एंड ये बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास क्या है थीटा, तो मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। देखिए आपसे कोई पूछता है कि जो फर्स्ट रेशियो है हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा आप याद रखेंगे, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से आपसे कोई पूछता है कि कॉस थीटा क्या होगा, तो ये आप याद रखेंगे ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड क्या होता है हमारे पास टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है भाई याद रखेंगे ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है ये चीज। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, पता है भाई शॉर्ट ट्रिक होती है, अभी बताएंगे उसको भी, ठीक है। देखो अब आपको पता है कि जो साइन है भाई, तो साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, यही तो होता है साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा। तो जब साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा पलट दीजिए, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो इसको भी रिवर्स कर दो तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए टेन का अपोजिट क्या होता है, चलो कॉट होता है, तो कॉट को रिवर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ये चीज क्लियर। अब देखिए अब आ जाते हैं शॉर्ट ट्रिक जिसका आपको इंतजार था। देखो शॉर्ट ट्रिक लोग इसकी ऐसे लिखते हैं कि देखो शॉर्ट ट्रिक ऐसे लिखते हैं कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है ये चीज। बाकी इसके बहुत सारे नेमिंग है जो आपने कर रखे होंगे अपने मन में, तो जो आपको अच्छा लगे वैसे आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। पी बी पी अपॉन एच एच बी इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे कैसे लिखते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस थीटा, ये टेन हो गया, और ये अपना कॉट हो गया, ये सेक थीटा, देन कॉसेक थीटा, ठीक है ये चीज। अब आप देखो जरा ध्यान से इसका क्या मीनिंग निकल के आया, यहां से इसको समझेंगे। देखिए देखो ऐसे पढ़ेंगे इसको, यहां लिखा है साइन, तो देखिए अगर आपसे पूछे साइन थीटा क्या होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बस याद रखना है कि पीवी पी अपॉन एच एच बी। ऐसे यहां देखो आपसे कोई पूछे कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। आपसे कोई पूछे टेन क्या होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपसे कोई पूछता कॉट क्या होगा तो रिवर्स पढ़ेंगे बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक पढ़ना है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक पढ़ना है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज क्लियर है बेटा, समझ में आया। रेशियो कैसे याद करेंगे, देखिए रेशियो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, जब रेशियो लर्न होंगे तभी काम बनेगा। और ये देखिए रेशियो का ही यूज है हाइट एंड डिस्टेंस में, रेशियो और एंगल का ही यूज है, ठीक है। ये अब देखो जो गलती होती है एग्जाम में उसको समझना थोड़ा सा, यहाँ पे समझिएगा प्लीज। देखिए सपोज मान लीजिए ये वाला एंगल हमने क्या ले लिया, फाइव, क्या ले लिया भैया, फाइव, ठीक है। इस एंगल को हमने फाइव ले लिया। अब मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि साइन फाइव की वैल्यू क्या होगी, साइन फाइव क्या होगा। अब हमने तो रट रखा है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भाई यहां से देखो अभी भी साइन वही है, क्या कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट अब वैल्यू चेंज हो गई है। कैसे, यहां देखो अगर इस वाले केस में आप देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, AC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बेटा, BC। बोलो है कि नहीं। लेकिन जब आप यहां से देखोगे, यही मैंने डिस्कस किया अभी यहाँ पर, क्या तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बच्चे अक्सर एग्जाम में गलती करते हैं, ठीक है। ये चीज तो ये हो गया बेस। तो यहां से कैसे लिखोगे बताओ, परपेंडिकुलर अब चेंज हो गया, अब क्या आ गया यहाँ पर, अब ये आ गया है AB और हाइपोटेनियस क्या है, BC। अब इसको देख के देखो तुमको मेरी बात याद आ गई, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हाइपोटेनियस कैसा रहता है, फिक्स रहता है, और परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है बेटा, समय के अकॉर्डिंग आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। देखो तो AC अपॉन BC, पहले ये AC था परपेंडिकुलर और अब AB क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। क्लियर है, यानी एंगल चेंज तो परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में चेंज हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं किसी तरीके का। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। देखो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आपने समझ लिया अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके नाम आपने सीख लिए। फिर उनकी वैल्यू क्या होती है वो भी आपने सीख लिया। कौन किसका रेसिप्रोकल है ये भी सीख लिया। और कब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कब 1 होगा ये भी आपने सीख लिया। अब बारी है क्या, नोट पॉइंट जानने की। नोट पॉइंट क्या है बेटा, देखो नोट पॉइंट ये है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा कहीं पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अच्छा तो साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या मीनिंग हुआ, देखिएगा ध्यान से, लग रहा चीटी काट गई। देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा हुआ है, देखो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि अगर कहीं लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान से समझना भाई, क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ लोग ऐसे लिखते हैं इसको कि साइन थीटा, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि साइन थीटा का स्क्वायर लिख देते हैं। ये क्या है बेटा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक, ये गलत है। सिर्फ यही बात सही है, इस बात का भी यूज करेंगे हम लोग आगे चल करके, ठीक है। ये चीज बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या नहीं लिख सकते, साइन थीटा का स्क्वायर, यानी थीटा यानी एंगल का स्क्वायर नहीं लिख सकते, कंप्लीट फंक्शन का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी तो हमने आपको बताया नहीं ये बात है, पर आगे चलकर आप जब पढ़ेंगे उसमें क्लास 11th में तो आप पाएंगे कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होते हैं, एक्चुअल में बेटा ये होते क्या है, एक्चुअल में ये फंक्शन होते हैं। अब ये फंक्शन क्या है इस बारे में जानकारी आपको क्लास 11th में पता चलेगी। तो ध्यान रखना फंक्शन का स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज चलिए अच्छा भाई, अब इतनी कहानी तो पढ़ ली हमने, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक बनाएंगे ट्रायंगल और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखो ध्यान में समझो जरा, आपसे कहा गया कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, देखो राइट एंगल एट बी, तो जो जैसा बोला जाए वैसे ही करने का, ठीक है। देखो राइट एंगल एट बी का मतलब क्या हुआ कि बी पर राइट एंगल है, कहां पर राइट एंगल है, बी पर। उसने कहा कि ए बी इक्वल टू 24, अच्छा तो बी पर है तो यहां देखो ए यहां ले लो, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए बी सी, ठीक है। अच्छा ए बी इक्वल टू 24 है, देखो ए बी कितना दिया गया है 24, बीसी की वैल्यू मुझे 7 दे रखी है, बीसी की वैल्यू 7 दे रखी है, तो बीसी की वैल्यू 7 लिख लो यहाँ पर, ये हो गया 7। अच्छा डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, आपसे ये वैल्यू पूछेगी। देखो एक बात समझो ध्यान से, ये 24 है ये 7 है, क्या आप हाइपोटेनस निकाल सकते बेटा, ये तो आप क्लास 8 से करते आ रहे हो, क्लास 8 9 खूब किया ये काम। चलिए पहले हम लोग हाइपोटेनस निकालते हैं, मुझे नहीं पता हाइपोटेनस क्या है। तो देखिए मैंने क्या किया कि इन राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए इसमें, ठीक है। कितना होगा देखो ध्यान से समझो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू, देखो तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर
ये तो लिखोगे। तो मुझे AC निकालना है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 576। तो यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, ये देखिए ये हो जाएगा अपने पास 625। आपको पता है कि 625 बेटा किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 25 का। इसका मतलब देखिए सेंटीमीटर में दिया गया तो AC कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, तो आप ये लिख सकते हो कि ये 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये सभी जगह सेंटीमीटर लगा लेना। ये अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो चुका है हमारे लिए। क्यों, देखो जब हमने ये सब सीख लिया है तो यहां से हमने एक और बात सीख ली बेटा, क्या देखो मुझसे पूछा गया साइन ए कॉस ए क्या होगा, तो चलिए पहले हम लोग साइन ए ढूंढते हैं। हमें पता है साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए कहां है, भागते हुए जाओ ए के पास, देखो ये रहा ए। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, सामने वाली साइड 7 है कि नहीं है, और हाइपोटेनियस तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो 25। तो ये आपका आंसर आ चुका है। बोलो आ चुका कि नहीं आ चुका। अब देखो यहां हमने साइन ए निकाला था, कॉस से निकाल लोगे। अब देखना जरा एक बार साइन सी को चेक करते हैं, साइन सी को चेक करो, साइन सी को चेक करो। तो साइन सी क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन सी कहां से देखोगे, साइन सी यहां से देखोगे। तो साइन सी परपेंडिकुलर यानी कि 24 और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो दोनों आंसर आपके क्या हो गए भाई, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ गए। ये चीज अब वही गलती होती है, हम ये क्या करते हैं, हम जो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं परपेंडिकुलर को चेंज ही नहीं करते। एक ही परपेंडिकुलर हमने सीख लिया कि ये परपेंडिकुलर है तो बस यही रहेगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। ध्यान रखना एंगल चेंज परपेंडिकुलर चेंज। ठीक है, ये चीज और ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर बेटा, यहां तक बताइए समझ में आया आपको। तो आज का आपका क्या काम बेटा, आज का सिर्फ एक ही काम है, आपको क्या करना है, आपको इन जो भी मैंने अभी बेसिक पॉइंट्स बताए ये सभी पॉइंट्स, खास करके ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, ये चीज तो इन बातों को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, सभी रेशियो को लर्न करेंगे, 6 के 6 रेशियो क्या होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी बेसिक मैंने आपको अभी बताया बेटा यहाँ पर, इस बेसिक को भी आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसी के कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एनसीईआरटी से, इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।